ओम नमो नारायण। जय श्याम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे इस सनातनी मंच फेसबुक में आप सभी सनातनी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, मेरे साथ लाइव में शामिल होकर मेरे मनोबल को आगे बढ़ाएं और अपने कमेंट के द्वारा जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए अपने विचार बराबर प्रस्तुत करें। आप सभी का इस सनातनी मंच में बहुत बहुत स्वागत। आप सभी जल्दी से जल्दी अपने इस मंच के द्वारा जुड़े और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को इस लाइव में शामिल करें, अपने साथ जोड़े। हमारा सनातनी मंच सनातन धर्म को समर्पित है और आप सभी भाई बहनों का इस मंच के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। जो भी भाई बहन मेरे साथ लाइव में ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी जुड़े। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवो। आकर्षण महादेव देवदूत मम प्रिय, हे त्रिपुरारे देव देवेशु ब्रह्माश्याम्बराच्युतमा भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यः विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी। ओम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराव्याजुगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभा श्रीशरीरम् अस्फुरन्मौलिकल्लो लिलीचारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रुवसुनेत्रं विशालं प्रसन्नादिकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं शर्विनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं माणिकोटिप्रकाशम् त्र्यःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्।
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीदा प्रभो बन्मथारी नियावत उमानाथ बादर बिंदम भजन्ति ह लोके परेवा नराणाम् तावत् सुखं शांति संतापनाशम् प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भतुभ्यं जरा जन्म दुःख आतप्तिमानम् प्रभु पाहि आपन् नमामि शंभो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी भाई बहन ऑनलाइन है, जल्दी से जल्दी मेरे इस सनातनी मंच में शामिल होकर अपना अमूल्य समय प्रदान करें और अपने इस मंच के द्वारा अवश्य जुड़े। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हम सभी सनातनी भाई बहन 25 दिसंबर जो आ रहा है, 25 दिसंबर को हम सभी सनातनी भाई बहन तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। हमारा 25 दिसंबर को माता तुलसी का पूजन अर्चन का दिन होता है। तो आप सभी भाई बहनों से तेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने सनातनी परंपरा को कायम रखें और अपने द्वारा और सभी अपनों को तुलसी पूजन दिवस के बारे में बताएं कि हमारा 25 दिसंबर तुलसी पूजन का दिन है और हम सभी अपने घरों में माता तुलसी का पूजन करें और उनसे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। 25 दिसंबर को हमारा एक दुर्भाग्य है कि हमारे सनातनी एक दूसरे की नकल करने में बहुत ही आगे होते हैं और ऐसे नकल करते हैं जो सनातन के पूर्ण रूप से विपरीत है। मैं आप सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को 25 दिसंबर के दिन जोकर न बनाए, उन्हें सनातनी भेष में सनातन से पूर्ण रूप से सुसज्जित करें। हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें, हम अपने बच्चों को सेवता न बनाएं, क्योंकि सेवता के द्वारा जो है हम अपने बच्चों को जब उनको जोकर बनाते हैं तो उसका गलत संदेश जाता है, क्योंकि ये दूसरे मजहबों का कार्य है और हम सनातनी इतने कमजोर दिमाग के हो गए कि हमने अपने विधर्मियों का भी नकल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता है और ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य सभी देवता माता शक्ति सभी मौजूद हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने इष्ट को छोड़कर, अपने मंदिरों को छोड़कर मजहबों में जा करके वहां पर नाटक करते हैं। तो जैसे बाजारों में जाना, चर्चों में जाना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। सनातन अपने धर्म के विपरीत कार्य करने को आदेश नहीं देता और आजकल
हमने इतना नकल किया कि अंग्रेजों की नकल करते करते हमने अपने सनातन को ही समाप्त करने का ठान ली। बच्चों में शुरू से ही अपने बच्चों में हम अपने भ्रष्ट आचरण का शुरुआत छोटे बचपन में ही कर देते हैं। जैसे कि सनातन कहता है कि हमारे बच्चे अपने छोटे जो है अपने बड़ों का अभिवादन करें, उनका चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। और जब हम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से शक्ति प्राप्त होती है और हमें बल, बुद्धि, ज्ञान सभी प्राप्त होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हम सुबह जागते हैं, निद्रा त्यागते हैं, उसी समय अपने बच्चों को जागने के बाद बोलते हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का उच्चारण करते हैं। दोपहर को गुड आफ्टरनून बोलते हैं और संध्या के समय में गुड इवनिंग बोल देते हैं और रात को गुड नाइट बोल देते हैं। बस हम अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट ही दिखा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे बच्चे सनातन से दूर जा रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, हमें अपने बच्चों को सनातन के मार्ग पर पुनः वापस लाना है। उनमें सनातन का एक धर्म का उद्घोष कायम करना है। हमने नकल यहाँ तक कर दी कि हम पहले अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते थे। बड़े उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया जाता था। उस दिन घरों में हम भगवान की पूजा करते थे और हवन करते थे और उन बच्चों के द्वारा हम दीप प्रज्वलित करवाते थे। हमारा सनातन दिए जलाने को कहता है, दिए बुझाने को नहीं कहता है। हमारा धर्म जो है सनातन को बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन जो आजकल बेधर्मी प्रकृति कायम हो गई है, बेधर्मी प्रकृति के द्वारा हम अपने बच्चों को गलत बात पढ़ा रहे हैं। और आज दुर्भाग्य हमारा है कि हम अपने बच्चों का जन्मदिन न मनाते हुए उनका बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे अंग्रेजों का है और हम जब अपने बच्चों का पहले जन्मदिन मनाते थे तो उस दिन बहुत ही अच्छा धार्मिक आयोजन होता था और घर में कथा होती थी, हवन होता था और वही बच्चा अपने बड़ों का चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करता था और लंबी आयु जीने का लोग आशीर्वाद भी देते थे। तो ये दुर्भाग्य हमारा है कि आज हमने अपने जन्मदिन को मनाना भूल गए और हम बर्थडे मना रहे हैं। हमारे साथ हमारे महाराज जी संजय शर्मा जी शामिल हो गए हैं। आपको महाराज जी सादर प्रणाम। आप मेरे साथ लाइव में शामिल हुए क्योंकि सनातनी मंच में हमारे भाइयों के पास, हमारे बहनों के पास इस मंच पर शामिल होने के लिए समय नहीं है। हाँ, अगर कोई दूसरा कार्यक्रम होता जो रोमांटिक होता तो उसमें जो जरूर शामिल होते। ये मेरा सनातनी मंच है तो मैं अपने सनातनियों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि आज सनातन को जगाने के लिए हमारा संत समाज, हमारा सारा सनातनी समाज सक्रिय है, फिर भी हम जाग नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे बता रहा था कि हम अपने बच्चों का जन्मदिन जब मनाते थे तो हम दिए जलाते थे
और वो अखंड दीप होता था, बराबर कम से कम कुछ नहीं तो 24 घंटे दीपक जलता था। और अगर 24 घंटे नहीं जलता था तो हम पूजन करते थे, वो दीपक जलता रहता था। दीपक अपने आप जब हम जलाते हैं तो वो स्वयं बुझता है, हम उसको बुझाते नहीं है। हमारे धर्म में कहते हैं दिए को जलाओ, ज्ञान का प्रकाश पाओ। हमारा सनातन दिए जलाने में, दूसरों को ज्ञान रूपी प्रकाश देने में बात रखता है। लेकिन जो अंग्रेजी भ्रष्ट आचरण जो इस समय हो गया है, जैसे हम बच्चों का जब बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे मनाने में हमारा उस दिन का जो बच्चों का संस्कार है उस सनातन से विमुख हो जाता है। जब बर्थडे मनाते हैं तो सजावट करते हैं और अभक्ष्य चीजों का सेवन करते हैं। जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो उस दिन हम भगवान की पूजा करते हुए भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और घर में ही अपने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं जो अपने सगे संबंधियों को भोजन कराते हैं, निमंत्रित करते हैं। लेकिन जब वही हमारा हमारे बच्चे बर्थडे मनाते हैं तो जो अवाच्य चीज से बना हुआ, जिसे अंग्रेजी भाषा में केक कहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, केक को लाते हैं, बड़ी सजावट करते हैं, सब इकट्ठे होते हैं और दिए जलाने को दूर एक छोटी सी मोमबत्ती जलाते हैं। और मोमबत्ती जलाने के बाद वही बच्चा फूंक मार के उस मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को बुझाता है। मैं कह रहा हूँ हमारा बच्चों का दुर्भाग्य है कि जो हम लंबी आयु के लिए दीप का प्रज्वलित करते हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य है दीप जलाना दूर, हम स्वयं अपने जीवन की ज्योति को बुझाने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरे भाई बहनों, हम सनातनी हमेशा नकल करते रहे और जब हमारा सनातनी धर्म था, दूसरा कोई मजहब नहीं था। बाद में मजहब पैदा हो गए और आज इन मजहबों के कारण हम उनकी नकल करते करते उन्हीं में शामिल हो गए। दुर्भाग्य हमारा है कि आज हमारा सनातनी समाज मजहबों के द्वारा, थोड़े से प्रलोभन के द्वारा, थोड़े से अपनी लालच बस वो उन मजहबों में शामिल हो रहा है और उन मजहबों का होता जा रहा है। लेकिन जो हमारे भाई बहन इस समय शामिल है, मैंने देखा हूँ, दुर्भाग्य है हमारे सनातनियों का कि जब लोग बर्थडे मनाते हैं तो जो वो केक तैयार होता है उस केक को खाने को दूर एक दूसरे के मुंह में रगड़ देते हैं, गंदगी करते हैं और उसको एक जोकर बना देते हैं। और उसके बाद अभक्ष्य चीजों का लोग सेवन करते हैं और नाचते हैं, गाते हैं। और जब नशा आगे बढ़ जाता है तो यहाँ मारपीट के अलावा कत्ल भी हो जाते हैं। तो जो हमारा भ्रष्ट आचरण जो है, भ्रष्ट आचरण द्वारा जो हमने अंग्रेजी संस्कृति को अपनाया, वो संस्कृति हम उसको कह नहीं सकते, क्योंकि हमने अपने बच्चों को, हम सभी बच्चों को अपने अंग्रेज बना रहे हैं और अंग्रेज बनाने के साथ उनको बहुत बड़ा अफसर बनाने के लिए उन्हीं विधर्मी मजहबों के द्वारा संचालित जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें भेज रहे हैं और वहीं से सनातन को समाप्त करने के लिए योजना शुरू हो जाती है। उन बच्चों में सनातन का निर्मूल हो जाता है। वहां पर वो भ्रष्ट आचरण द्वारा जो शिक्षा प्रदान की जाती है, तो हम एक दूसरे का जो सम्मान करते हैं, तो उन मजहबी विद्यालयों के द्वारा वहां पर सम्मान का, सनातन का जो भावना है वहां समाप्त हो जाती, जिसके कारण आज बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते हैं
अपने से बड़ों का आदर नहीं करते हैं, जो कि हमारा सनातन धर्म का प्रमुख नियम है। और कहते हैं कि अभिवादन शील से नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। हमारे सनातन धर्म में हमारा प्रमुख अंग है कि जब हम सुबह जागते हैं या अपने से बड़ों से मिलते हैं तो उनका अभिवादन करते हैं, उनकी चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने से बड़ों की सेवा करते हैं। तो वहां पर हमारी चार चीजें बढ़ती हैं। वो चार चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है: आयु, विद्या, यश और बल। जब हम अपने बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो चार चीजें बढ़ जाती है, जो बहुत ही मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम दीर्घायु हो, हम बलवान हो, हम ज्ञानवान हो। ये जो है चीजें केवल सनातन से मिलता है और अपने से बड़ों की सेवा करने से मिलता है, बड़ों की सम्मान करने से मिलता है और उनका चरण वंदना करने से मिलता है। मेरे भाई बहनों, आजकल बच्चे अगर सुबह मिलते हैं तो क्या घोष करते हैं? गुड मॉर्निंग। दोपहर में मिलते हैं गुड आफ्टरनून, शाम को मिलते हैं गुड इवनिंग, रात को मिलते हैं गुड नाइट। अब जब हमने अब बच्चों को बच्चे जब छोटे बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं तो कोई भी जब प्रणाम करता है तो बड़े उसके मस्तक पर उसके हाथ रखते हैं। जब बड़े मस्तक पर हाथ रखते हैं तो बड़ों के द्वारा जो शक्ति का ऊर्जा है वो छोटे बच्चों को ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। यानी हम आशीर्वाद अगर देना न चाहें और किसी ने चरण वंदना की है और उसके मस्तक पर हाथ रख दिया तो हमारे द्वारा उसके हाथ रखने से उसके शरीर में ज्ञान रूपी ऊर्जा प्राप्त हो गई, उसको शक्ति प्राप्त हो गई। तो इसलिए हमारे बच्चे जब आशीर्वाद लेते हैं तो वो बल, बुद्धि, ज्ञान और लंबी आयु दीर्घायु वाले होते हैं। लेकिन जब वही हमारे बच्चे अपने बड़ों का अपमान करते हैं, बड़ों का निरादर करते हैं, बड़ों का दिल दुखाते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने से बड़ों की निंदा करते हैं और माता पिता का अपमान करते हैं और माता पिता का अपमान करते हुए वो बच्चे आगे जाकर के अपने बड़ों का कहना नहीं मानते, माँ बाप को तिरस्कारित करते हैं। तो वही बच्चे जो हमारे आगे चलकर वो जो है उन्हें माँ बाप अपने बड़ों का जो है वो आशीर्वाद की जगह पर जब हम उनका दिल दुखी करते हैं तो हमें उनका श्राप प्राप्त हो जाता है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो उसके दिल से निकली हुई बददुआ हमें असर कर जाती है, तो हमारी चार चीजें वो नष्ट हो जाती है। अगर हम दीर्घायु हैं तो हमारी उम्र घट जाती है, विद्या भी, ज्ञान भी, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, शरीर की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो मेरे भाई बहनों, हमारे साथ इस समय जो है सुजीत, हाँ, संजीव शर्मा जी शामिल हो गए हैं। महाराज जी, आपको सादर प्रणाम। आप मेरे साथ लाइव में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे और आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का मेरे साथ मंच में शामिल होना ही हमें शक्ति प्रदान करता है। तो आप अपने कमेंट के द्वारा अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जय श्री राम, हर हर महादेव का उद्घोष करें और हमें, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाए और आप अपने द्वारा अपनों को सनातनी मंच में जोड़ें। आज मेरा विषय यही है कि हमारे बच्चों में सनातन की दूरी
हम सनातन के से विमुख होकर दूसरों की नकल करने में आगे हो गए हैं। जैसे कि 25 दिसंबर आ रहा है, लोग अपने बच्चों को जोकर बनाएंगे और वहां पर क्या होगा, जोकर बनाने के बाद इधर दौड़ाएंगे और अभक्ष्य चीजों का सेवन कराएंगे जो हमारे धर्म विमुख है। अभक्ष्य चीजें जो खाने वाली चीजें नहीं है, तो हम स्वयं अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो जो 25 दिसंबर आ रहा है, हमारी सभी सनातनियों के द्वारा निर्णय लिया गया है और अब बहुत कई सालों से हम अपने इस 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं। और तुलसी माता जहाँ रहती है वहां बीमारियां नहीं आती। तुलसी माता शक्ति की प्रतीक है और सनातन की प्रमुख अंग है। जिस घर में तुलसी माँ रहती है, जिस घर में सनातनी रहते हैं, वो घर स्वर्ग के समान होता है। तो हम 25 दिसंबर को हम सभी सनातनी अपनी माता तुलसी का पूजन अर्चन करते हुए उसी से अपने घरों में अपना उत्साह मनाएंगे। और जो क्रिसमस मनाया जाता है वो ईसाइयों का है, उन मजहबियों का है। तो हम उनकी नकल बिल्कुल न करें, अपने बच्चों को जोकर न बनने दें, हम अपने बच्चों को उनसे दूर रखें और सनातन की शिक्षा दें। तो हम 25 दिसंबर को हम सभी तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे और माता तुलसी की पूजा करेंगे। और 25 दिसंबर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगर बेधर्मी क्रिसमस मनाते हैं और लोगों को जोकर बनाते हैं, तो हम अपने बच्चों को एक सनातनी बनाने के बाद उन्हें प्रभु राम की बनाएंगे, कृष्ण बनाएंगे, उन्हें शिव का रूप देंगे और सनातन की अलख आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे भाई बहनों, जो भी भाई बहन हमारे शामिल होते हैं वो बैकग्राउंड में रहते हैं, छिपे हुए रहते हैं, सामने आना नहीं चाहते। यही हमारा दुर्भाग्य है कि आज सनातनी बहुत निर्बल हो गया है, कमजोर हो गया है, धर्म के विमुख हो गया है। हमारे सनातनियों के पास इतने काम हो गए हैं कि उन्हें अपने कामों से फुर्सत ही नहीं है, धर्म के लिए उन्हें कोई विचार ही नहीं है। और हम एक पशु के समान अपना जीवन बिता रहे हैं। जिस प्रकार से पशु केवल रोटी की तलाश करता है, खाने की बात सुन करता है, तो हम पशु के समान ही जीवन बिता रहे हैं। क्योंकि सनातन कहता है कि हमारा जो है पशु और इंसान में थोड़ा ही अंतर है। जो पशु में गुण में पाए गए हैं वो इंसान में व्याप्त है। आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य वेतत् पशुभिः नराणाम् तेषाम् अधिको ज्ञानम् विशेषो ज्ञानी न पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुन ये पशुओं में और इंसानों में समान है। पशु भी भोजन करने की तलाश में रहता है, हर समय भोजन खाने की अच्छी अच्छी चीजों को तलाश करता है, और इंसान भी वही काम करता है। पशु भी अपने परिवार को पालता है, परिवार में जाता है, मैथुन क्रिया करता है, बच्चों को पैदा करता है और बच्चों को अपने साथ लेके दौड़ता रहता है। इसी प्रकार इंसान भी अपने इस देह चक्कर में पड़ करके अपने बच्चों को जब अपने बच्चों को शादी करके तैयार करने के लिए पूरा होता है, जब शादी करता है तो अपनी पत्नी से प्रेम होता है, माता पिता से प्रेम। आज के युग में जो बच्चे करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी बच्चे जो है वो भ्रष्ट हो गए हैं। हमारे सनातनी बहुत ही अच्छे बच्चे अपने अभी भी इस समय मौजूद हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आगे चल के अपने माँ बाप का निरादर कर रहे हैं। तो मैं सभी अभी अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, मेरा आज का यही विचार था
कि हम सभी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाए और इन मजहबियों की चाल में न फंसे। दुर्भाग्य हमारा है कि सनातन विश्व में व्याप्त था, आज सनातन मानने वाले, धर्म को मानने वाले नाम मात्र के रह गए हैं। सबसे अल्पसंख्यक विश्व में अगर कोई है वो सनातनी है। और सनातनियों में इतनी फूट डाली गई है, हमको इतनी जगह बांटा गया है सरकारों के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि आज हम बिखरते बिखरते, टूटते टूटते जो है खत्म हो गए। विश्व से आकर के अपने देश के अंदर अपने सम्मान को बचाने की बात करना पड़ रहा है। हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम अपने जो है सम्मान को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए लोगों को जगाने का कार्य करना पड़ रहा है, लोगों को प्रेरित करने का कार्य करना पड़ रहा है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम धर्म से विमुख, जिस प्रकार से हम आज यहाँ पर अपने कामों में मस्त है, सनातन से दूरी बना के रखे हैं, उसी प्रकार से कश्मीर में जब पंडितों को निकाला गया था, कश्मीरी पंडितों के पास बहुत धन था, वो वहां से अलग हो नहीं हुए क्योंकि उनके पास इतना अच्छे साधन थे, अच्छे मकान थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो विखंडित थे, विखरित थे, वो एक संगठित नहीं थे। और जब सामत आई, विधर्मियों ने उन पर धावा बोला, तो एक एक करके धन तो दूर रहा, मकान तो दूर रहा, अपनी जान बचाने को लाले पड़ गए। और कश्मीरी पंडितों को भीषण सत्याएं की गई, उनको मार मार के खत्म किया जा रहा था। जो बेचारे भाग करके किसी प्रकार जान बचाकर बाहर आए, वो किसी प्रकार जान बचा के आए, गर्दन की ठोकरें खा रहे। उस समय, जिस समय ये घटना हुई अपने देश के अंदर, जो कश्मीर है, अपने देश की स्थिति है, जब वहां के पंडितों को इस तरह से उन पर अत्याचार किया गया, तो उस समय की सरकार ने उनका सपोर्ट भी किया, अगर विरोध नहीं किया। और आज हम वहां कश्मीर में समाप्त हो गए, ऐसी जगह पर पंडितों का नामो निशान समाप्त हो गया। तो मैं कहने का मतलब मेरे यह है कि आपके पास धन, परिवार, बल, यश, वैभव तभी रहेगा जब आप यहाँ रहेगी। अरे हम कमाते हैं, अपने घरों को तैयार करते हैं, अपनी संपत्ति को तैयार करते हैं, और वक्फ बोर्ड कह रहा है ये मेरी है, वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इस पर किसी का हक नहीं है। हम कानूनन अपनी अदालतों में नहीं जा सकते, उन्हीं की अदालत में जाना पड़ेगा जिन्होंने हमें सर कलम, घर से कलम करने का कार्य किया, करने का आगे कार्य कर रहे हैं। उन्हीं लोगों की अदालत में जाकर के अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। अरे सनातनियों, दुर्भाग्य है हमारा, हमारी जागे नहीं, अगर अभी भी नहीं जागे, इसी तरह गहरी निद्रा में हम सोते रहे, तो हमारा अंत कश्मीरी पंडितों के जैसा ही होगा। कहाँ भागोगे जान बचाकर? आपके पास कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम भाग करके जान बचाएंगे। नहीं भाग नहीं सकते, हमको एक एक करके मिटना होगा, कटना होगा। अगर हम भी एक नहीं हुए, अगर संगठित नहीं हुए, एक मंच पर नहीं आए, तो हम लोगों का मिटना निश्चित है। जिस प्रकार विश्व में हम मिट गए, समाप्त हो गए, उसी प्रकार हम अपने देश में भी मिट जाएंगे। वो दिन ऐसा आए ना मेरे भाई बहनों, अभी भी समय है, अभी भी जागे और सभी को साथ लेकर आए और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संरक्षित करें और धर्म रक्षा के लिए आगे बढ़े। तो मेरे भाई बहनों, मेरे जो महाराज शामिल है, मैं मेरे साथ जो देख रहे लाइव में मंच पर है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी बैकग्राउंड से मेरा लाइव देख रहे हैं,
उन सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में आज के विषय पर ही आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपनी समय को न गवाए, अपने सनातनियों को गले लगाए, अपने सनातनियों का सपोर्ट करे और सभी सनातनी भाई बहनों को एक मंच पर लाए। मैंने अपने सभी सनातनियों को अपने साथ एक मंच पर लाने के लिए सभी मंचों का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि हमारा सनातनी टुकड़ों टुकड़ों में बिखरा हुआ है। हीरे बिखरे हुए हैं, हीरे की माला थी जो वो बिखर चुकी है। हमें उन हीरों की माला को फिर पुनः होना है और सभी सनातनी भाई बहनों को गले में लगाते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरे भाई बहनों, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये मेरा सनातनी मंच फेसबुक, हमारा मंच सनातन को समर्पित है। हमारे साथ आप सभी के आशीर्वाद से 6008 की संख्या आज हमारी पहुंच चुकी है। ये मेरा तीसरा फेसबुक है, क्योंकि पहले के फेसबुक को मैंने ब्लॉक किया गया, खत्म किया गया। तो मैंने आप सभी के आशीर्वाद से मेरे इस समय इस सनातनी मंच में 6008 की संख्या दिख रही है और हमारे सनातनी जुड़ रहे हैं और देश के अंदर कोने कोने से और दूसरे देशों से भी हमारी इस मंच पर शामिल है और हमारी मातृशक्ति का बहुत ज्यादा सहयोग मिला है। हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने हमारे कम से कम 1/3 समर्थन दिया है। मैं बहुत अपने को खुशी मानता हूँ कि मेरी बेटियों को, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माताएं, मातृशक्ति ने हमें अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी ने अपना आशीर्वाद दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी की वजह से मुझे आज आप सभी के सामने अपने विचार रखने की शक्ति आई। तो आप सभी अपने इस सनातनी मंच पर जो भी भाई आपके साथ नहीं जुड़ सके हैं, सभी भाई बहनों को हमारे सनातनी मंच फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तीनों मंचों के द्वारा मैं पूर्ण रूप से इस समय सक्रिय हूँ और हमारे तीनों मंचों में जुड़ने के लिए आप सभी सनातनी भाई बहन मेरी प्रोफाइल बलवंत शास्त्री सनातनी हिंदू के प्रोफाइल को क्लिक करें और क्लिक करने के बाद फॉलो करें और फॉलो करने के बाद जो भी मेरी पोस्ट वीडियो कोई अच्छी रही है, मैंने केवल सनातन के लिए ही समर्पित किया है, तो सभी को आप अपने भाई बहनों को शेयर करें और सभी को इन मंचों के द्वारा जोड़े और सभी सनातनी हमारे जल्दी से जल्दी जो भी भाई बहन हमारे फेसबुक में अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, वो सभी हमें फॉलो करके इस मंच के द्वारा अवश्य जुड़े और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा अपना शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन, जिसके द्वारा मैं बहुत पहले से सक्रिय हूँ और शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन का लक्ष्य हमारा यही रहा कि जितने भी देश के अंदर संगठन सक्रिय है, जितने भी हमारे ग्रुप सक्रिय है, उन सभी सनातनी भाई बहनों को, सभी को एक मंच पर लाने के लिए इस संगठन का आह्वान किया गया है। अपने शुद्ध सनातन उत्थान फाउंडेशन संगठन में अपने देश के नहीं, दूसरे देशों से भी सनातनी शामिल हो चुके हैं। आपके आशीर्वाद से हमारे साथ साउथ अफ्रीका से भी 3 सनातनी शामिल हुए हैं, लंदन से भी जुड़े हैं, कतर से भी जुड़े हैं, नेपाल से जुड़े हैं। मेरा लक्ष्य है विश्व में कोने कोने से जहां भी सनातनी हमारे हैं, सभी विश्व सनातन फाउंडेशन में, हमारे फेसबुक मंच में, सभी सनातनी बच्चों में जुड़े और इस अपने संगठन को इतना मजबूत करें कि जो हमारा लक्ष्य है, आप सभी को मालूम है कि हमारा लक्ष्य केवल सनातन धर्म का उत्थान करना और अपने सभी सनातनी भाई बहनों को संगठित करते हुए एक मंच पर लाना और अपने सनातनियों का जो सम्मान है वो पुनः वापस लाना, क्योंकि हमारे सनातनियों से अभी भी भेदभाव जारी है। अभी भेदभाव खत्म नहीं हुआ, देश आजाद हो गया,
हम आजाद हो गए, लेकिन मंदिर आज भी हमारे गुलाम है। मंदिरों का जो पैसा गोलक के द्वारा आ रहा है वो सरकार के खजाने में जा रहा है। मेरे भाई बहनों, हम आजाद नहीं है, क्योंकि मंदिर हमारे गुलाम है। हमारे धार्मिक स्थल जो भी है वो आज भी गुलाम है, और उनका पैसा बेधर्मियों के कल्याण में भी खर्च हो रहा है। आप सभी को इसके लिए जो हमारा लक्ष्य दिल्ली में जो हुआ, देवकी नंदन महाराज जी के द्वारा, जिन्होंने धर्म संसद के द्वारा फैसला लिया गया कि सनातन बोर्ड का गठन करना है। सनातन बोर्ड के गठन करने के लिए हमने पूरे अपने हर सनातनी के पास अपनी आवाज बढ़ाने का, आवाज देने का हमने प्रयास किया, और अपने केवल हमारा एक नंबर विस्तार से समर्थन मिल जाता था, और मैंने बराबर हर सनातनी सहयोग किया। लेकिन अब हमें उस तरह कार्य नहीं करना है। हमें संगठित होकर अपनी सरकार को ये दिखाना है कि हमारा सनातन बोर्ड हमें चाहिए। ये सनातन बोर्ड हमारा अधिकार है, हक है, इसको हम प्राप्त करके रहेंगे। तो मेरे भाई बहनों, आप सभी सनातन बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए, जिन भाई बहनों ने अभी तक अपना समर्थन नहीं दिया है, वो अभी भी आप अपना नंबर 9927 3037 9927 9927 3000337 9927 ऐसा मैं नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने हिंदी की अंकों को भी भूल गए हैं, अंग्रेज हो गए हैं। तो मैंने अंग्रेजी में भी नंबर बताया। इस नंबर से केवल मिस कॉल करना है, और मिस कॉल देने के बाद अपना सपोर्ट टाइप करना है। मिस कॉल देने से ही काम नहीं चलेगा, हमें अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सभी ये कहो और अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपने सनातन को अपना समर्थन प्रदान करें। आप सभी अपने इस मंचों के द्वारा जुड़े और अपने धर्म को आगे बढ़ाएं। मैं आज रात को 8:30 बजे फिर आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने जो भाई बहनों ने मेरा लाइव देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे लाइव को बाद में देखेंगे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस लाइव को देखने के बाद, मेरी बात को सुनने के बाद विचार अवश्य कीजिएगा, और धर्म के लिए अगर हो सके तो अपनी आवाज जरूर उठाइएगा। आप सभी को सादर प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सती भूमि सुतो बुधस्या गुरु शुक्राः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांति करा भवन्तु। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, सनातनी भाई बहनों का कल्याण हो, सभी सनातनी भाई बहनों में सनातन धर्म के लिए प्रेरणा हो, गौ हत्या बंद हो, सनातनी भाई बहनों की शक्ति प्रचंड हो। जय काड़ा भी बजरंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी सनातनी भाई बहनों को सादर प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। जय श्री राम, जय श्री राम,